Once again, welcome you all on our today's lecture. Today we are going to start one important chapter from the syllabus of 11th standard, that is respiration and energy transfer. तो आज के लेक्चर में हम देखेंगे रेस्पिरेशन क्या है, वो एक्चुअली होता क्या है, द साइट ऑफ रेस्पिरेशन हम देखेंगे, एटीपी के बारे में जान लेंगे थोड़ा सा, and then we'll start in detail about the 3 steps of respiration, that is a glycolysis, Krebs cycle and इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम. चलो स्टार्ट करते हैं रेस्पिरेशन. बिफोर गोइंग टू स्टार्ट हियर आई एड वन स्लाइड. तो व्हाट इज अ रेस्पिरेशन? रेस्पिरेशन का डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे बच्चों. रेस्पिरेशन तो सबको पता है. रेस्पिरेशन जब भी हम टर्म को यूज करते हैं तो स्टूडेंट्स आर सेइंग कि इनहेलेशन ऑफ ऑक्सीजन एंड एक्सहेलेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज कॉल्ड एज रेस्पिरेशन. बट रेस्पिरेशन का एग्जैक्ट मीनिंग क्या है? रेस्पिरेशन इज अ इंट्रासेल्युलर कैटाबॉलिक प्रोसेस. ये क्या है? एक इंट्रासेलुलर कैटाबॉलिक प्रोसेस है. इंट्रासेलुलर क्यों कहा है इसको? बिकॉज इट इज ऑकर इनसाइड इन द सेल. ये कहाँ हो रहा है रेस्पिरेशन? इट ऑकर इनसाइड सेल, देयरफॉर इट इज कॉल्ड एज इंट्रासेलुलर. कैटाबॉलिक प्रोसेस क्यों कहा है? बिकॉज इन दिस प्रोसेस ब्रेकडाउन हो रहा है. दिस इज द प्रोसेस ऑफ ब्रेकडाउन ऑफ व्हाट? ऑफ कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक फूड मटेरियल. इसमें क्या हो रहा है? कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक फूड का ब्रेकडाउन हो रहा है इनटू सिंपल इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स. सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स और इनऑर्गेनिक कंपाउंड. सिंपल कंपाउंड में इसका ब्रेकडाउन हो रहा है, सिंपल इनऑर्गेनिक कंपाउंड और सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड. सिंपल कंपाउंड कॉम्प्लेक्स टू सिंपल, यानी इसमें क्या हो रहा है? कैटाबॉलिज्म हो रहा है, ब्रेकडाउन हो रहा है, कॉम्प्लेक्स का कन्वर्जन सिंपल में हो रहा है. एंड ड्यूरिंग दिस प्रोसेस क्या हो रहा है? द एनर्जी हैज गेट रिलीज इन अ स्टेप वाइज मैनर. एनर्जी कैसे रिलीज हो रही है? एनर्जी इज अ रिलीज इन अ स्टेप वाइज मैनर. और ये जो कुछ एनर्जी रिलीज हो रही है इन द स्टेप वाइज मैनर, दैट एनर्जी इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ एटीपी. वो एनर्जी कैसे स्टोर हो रही है? इन द फॉर्म ऑफ एटीपी. तो एटीपी जो है इसका फुल फॉर्म क्या है? एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट. इसको हम क्या कहते हैं? एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट. तो ये जो एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, इसका डिटेल स्ट्रक्चर आज के लेक्चर में हम कवर करेंगे ही करेंगे. तो ये जो एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, इसको हम क्या कहते हैं? दिस इज अ कॉल्ड एज एनर्जी कॉइन ऑफ सेल और एनर्जी करेंसी ऑफ सेल. इज इट क्लियर? चलो अभी ये जो रेस्पिरेशन है विच इज अ इंट्रासेलुलर कैटाबॉलिक प्रोसेस, इन दिस प्रोसेस द कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस हैज गेट कन्वर्टेड इनटू सिंपल फॉर्म in a stepwise manner and during this conversion energy has get a release. अभी ये जो एनर्जी रहती है कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में, तो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस दे आर हैविंग एनर्जी. उनमें एनर्जी कहाँ होती है? दे आर हैविंग एनर्जी इन देयर हाई एनर्जी बॉन्ड. तो इनमें जो एनर्जी है ये कहाँ से आ रही है? तो फॉर एग्जाम्पल द रेस्पिरेशन इज एग्जैक्टली अपोजिट टू दैट ऑफ फोटोसिंथेसिस. फोटोसिंथेसिस में क्या हो रहा है? देखो मेरे प्यारे बच्चों, व्हाट इज द केमिकल इक्वेशन ऑफ फोटोसिंथेसिस? फोटोसिंथेसिस में क्या हो रहा है? इनऑर्गेनिक का कन्वर्जन ऑर्गेनिक में हो रहा है. देखो 6CO2 प्लस 12H2O इन अ प्रेजेंस ऑफ लाइट एंड क्लोरोफिल पिगमेंट. क्या हो रहा है? तो क्लोरोफिल पिगमेंट दे आर गोइंग टू एब्सॉर्ब सनलाइट. तो वो क्या एब्सॉर्ब करते हैं? सनलाइट एब्सॉर्ब करते हैं, यानी दे आर गोइंग टू एब्सॉर्ब रेडिएंट एनर्जी. तो रेडिएंट एनर्जी किसने एब्सॉर्ब की? क्लोरोफिल ने. तो क्लोरोफिल ने की रेडिएंट एनर्जी एब्सॉर्ब. देखो रेडिएंट एनर्जी किसने एब्सॉर्ब की? क्लोरोफिल ने. एंड बाय यूजिंग दिस रेडिएंट एनर्जी इन्होंने क्या किया? दे आर गोइंग टू कन्वर्ट द कार्बन डाइऑक्साइड इनटू कार्बोहाइड्रेट. तो इन्होंने इसका कन्वर्जन किया C6H12O6 में प्लस 6 वाटर मॉलिक्यूल प्लस 6O2. तो इससे क्या हो रहा है? ऑक्सीजन भी डेवलप हो रहा है और ग्लूकोज भी प्रोड्यूस हो रहा है. तो इससे क्या हो रहा है? देखो फोटोसिंथेसिस में क्या हो रहा है? सिंपल इनऑर्गेनिक कंपाउंड का कन्वर्जन किसमें हो रहा है? सिंपल इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैज गेट कन्वर्टेड इनटू ऑर्गेनिक कंपाउंड. एक्सेस ग्लूकोज इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च. इसका बाद में कन्वर्जन किसमें होगा? स्टार्च में होगा. यानी ऑर्गेनिक कंपाउंड का प्रोडक्शन हो रहा है इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस बाय यूजिंग अ सिंपल इनऑर्गेनिक कंपाउंड इन प्रेजेंस ऑफ लाइट एंड क्लोरोफिल पिगमेंट. तो यहाँ
ये जो रेडिएंट एनर्जी है, दैट रेडिएंट एनर्जी इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ केमिकल एनर्जी। तो क्लोरोफिल क्या करते हैं, क्लोरोफिल आर गोइंग टू कन्वर्ट दिस रेडिएंट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी, and this chemical energy is used for production of this glucose or starch। इसके बाद क्या होता है, रेस्पिरेशन एग्जैक्टली अपोजिट है। तो अगर ये आपका फोटोसिंथेसिस का केमिकल इक्वेशन है तो रेस्पिरेशन का वो इसके अपोजिट है। रेस्पिरेशन में क्या हो रहा है, C6H12O6 प्लस 6O2 गिव राइज 6CO2 प्लस 6H2O प्लस एनर्जी। तो दिस इज अ केमिकल इक्वेशन फॉर द रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन में क्या हो रहा है, द एंड प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस दैट वाज द ग्लूकोज। ग्लूकोज का ब्रेकडाउन किस में हो रहा है, सिंपल कंपाउंड में हो रहा है। सिंपल कंपाउंड्स हैज गेट प्रोड्यूस फ्रॉम द कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड का ब्रेकडाउन हो रहा है इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन और इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। अगर ये ब्रेकडाउन इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है तो इसको हम क्या कहेंगे मेरे प्यारे बच्चों, इसको हम कहेंगे एरोबिक रेस्पिरेशन। इसको हम क्या कहेंगे, एरोबिक रेस्पिरेशन कहेंगे ना। व्हाई, बिकॉज रेस्पिरेशन ऑकर इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन अगर कोई सबस्ट्रेट का ब्रेकडाउन हो रहा है, फॉर एग्जांपल ग्लूकोज, तो क्या होगा, कंप्लीट ऑक्सीडेशन होगा। इज क्लियर। अगर ये प्रोसेस इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है तो इसको क्या कहेंगे हम, इफ दिस प्रोसेस टेक्स प्लेस इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन दैट इज कॉल्ड एज एन एरोबिक रेस्पिरेशन। वी आर गोइंग टू स्टडी इन डिटेल। अभी तो हमने फिलहाल इंट्रोडक्शन शुरू किया है ऑफ दिस चैप्टर। एनोरबिक रेस्पिरेशन में क्या हो रहा है, C6H12O6 ये जो ग्लूकोज है, इट हैज गेट ब्रोकन डाउन इनटू कार्बन डाइऑक्साइड प्लस इथिल अल्कोहल प्लस लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी, प्लस लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी। तो यहां क्या हो रहा है, द ग्लूकोज हैज गेट इनकम्प्लीटली ब्रोकन डाउन इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड इथेनॉल। एंड प्रोडक्ट क्या है, इधर अल्कोहल है। तो ये जो प्रोसेस हो रहा है, इट इज ऑकर इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड देयरफॉर इट इज कॉल्ड एज एनोरोबिक रेस्पिरेशन। ये दो टाइप का क्या है, रेस्पिरेशन है। तो दिस एनोरोबिक रेस्पिरेशन इट इज सीन इन अ लोअर ऑर्गेनिज्म। ये हमको कहाँ दिखाई देता है, लोअर ऑर्गेनिज्म में। फॉर एग्जांपल बैक्टीरिया में दिखाई देता है। फॉर एग्जांपल लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया, लैब कहते हैं इसको हम, LAB लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया, एज वेल एज इन अ फंजाई। समटाइम्स इट इज सीन इन अ मसल्स आल्सो, इन अ हायर एनिमल्स, in a scarcity of oxygen. When there is a poor supply of oxygen, the inside in the muscle, the anaerobic respiration takes place in absence of oxygen. When muscle proper supply of oxygen, at that time also anaerobic respiration occur inside in the muscle. Whereas the aerobic respiration is seen in a higher organism. ये कहाँ दिखाई देता है हमको, higher organisms में दिखाई देता है मेरे प्यारे बच्चों। Is this clear? Any doubt, difficulty up to here? तो क्या कहा था मैंने, रेस्पिरेशन ऑकर्स इन ऑल लिविंग सेल्स। नाउ इन दिस रेस्पिरेशन प्रोड्यूस क्या हो रहा है, एटीपी। एटीपी इज प्रोड्यूस एट द एंड ऑफ रेस्पिरेशन। एटीपी क्या है, एनर्जी कॉइन्स है। दीज आर द एनर्जी कॉइन्स। The main aim of respiration is what? Production of ATP. Production of ATP. This is the main aim of respiration. Respiration क्यों हो रहा है? For the production of ATP. And these energy coins are used for different activities. For example, locomotion. So this ATP is used for locomotion, movement. इसके बाद किसके लिए, ग्रोथ के लिए। इसके बाद डेवलपमेंट, सेल डिवीजन, रिप्रोडक्शन, मेटाबॉलिज्म एक्सेट्रा। तो दिस एनर्जी विच हैज गेट प्रोड्यूस एट द एंड ऑफ रेस्पिरेशन, दैट एनर्जी इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ एटीपी एंड दैट एनर्जी इज यूज फॉर परफॉर्मिंग डिफरेंट life processes like reproduction, cell division, growth, development,
लोकोमोशन एक्सेट्रा एक्सेट्रा। इज क्लियर? चलो आगे चलते हैं। नाउ ड्यूरिंग दिस प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन, एरोबिक रेस्पिरेशन से क्या होता है, लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी हैज गेट प्रोड्यूस। फॉर एग्जांपल मैंने आपको अभी बताया था C6H12O6 प्लस 6O2 गिव राइज टू 6CO2 प्लस 6H2O प्लस लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी, large amount of energy, and this energy is used for different life processes. It is used for different life processes. Is it clear? And one more thing you have to remember very carefully, ये जो कुछ एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है, द प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी ऑकर इन अ स्टेप वाइज मैनर। कैसे ये प्रोड्यूस हो रही है? It occur in a step-wise manner. Why the production of energy occur in a step-wise manner? At a time energy क्यों नहीं प्रोड्यूस होती है? अगर if the energy has get produced at a time within a one step, तो क्या होगी? तो क्या होगा? उसकी वजह से the death of cell has get takes place due to production of large amount of energy within a single step. To protect the cell, the energy release in a step-wise manner. एंड ये जो कुछ एनर्जी रिलीज हो रही है उसमें से ओनली 40% एनर्जी, ओनली व्हाट आई एम सेइंग 40% एनर्जी, जो कुछ एनर्जी ये ब्रेकडाउन से रिलीज हो रही है। रेस्पिरेशन यानी क्या है? व्हाट इज द रेस्पिरेशन मेरे प्यारे बच्चों? रेस्पिरेशन यानी एक तरह का ऑक्सीडेशन है। ऑक्सीडेशन को ही हम क्या कहते हैं? ब्रेकडाउन कहते हैं। इज इट क्लियर? और ड्यूरिंग दिस ब्रेकडाउन ये जो एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है फ्रॉम दिस ओनली 40% एनर्जी is used for production of ATP। तो बाकी की 60% कहाँ चली जाती है? रिमेनिंग 60% एनर्जी, रेस्ट 60% एनर्जी हैज गेट लॉस्ट इन द फॉर्म ऑफ हीट। बाकी की 60% एनर्जी हीट के रूप में क्या हो जाती है? लॉस्ट हो जाती है। विच इज यूज टू मेंटेन अ बॉडी टेम्परेचर। इट इज यूज टू मेंटेन बॉडी टेम्परेचर। इज क्लियर? एंड ड्यूरिंग दिस प्रोसेस ये जो कार्बन डाइऑक्साइड और ये वाटर प्रोड्यूस हो रहे हैं इसको हम क्या कह रहे हैं? दीज आर द बाय प्रोडक्ट्स ऑफ रेस्पिरेशन। और मेन प्रोडक्ट क्या है? दिस इज द मेन प्रोडक्ट, दिस इज द मेन प्रोडक्ट ऑफ रेस्पिरेशन। इज क्लियर? इज क्लियर मेरे प्यारे बच्चों? इधर तक समझ? यस सर। क्लियर। इसके ऊपर एमसीक्यू आ सकता है, हाउ मच एनर्जी इज यूज फॉर प्रोडक्शन ऑफ एटीपी। इसके ऊपर एमसीक्यू नहीं तो 1 मार्क का वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन आ सकता है। इज क्लियर? चलो आगे चलते हैं। नाउ इन अ रेस्पिरेशन वेरियस कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस दे आर गोइंग टू टेक पार्ट इन द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन। तो उनका क्या होगा? स्टेप वाइज ब्रेकडाउन होगा। इज क्लियर? तो वेरियस टाइप ऑफ फूड मटेरियल्स और कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस दे आर गोइंग टू टेक पार्ट इन द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन। दे आर गोइंग टू एक्ट एज अ रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट। तो दे आर हैविंग अ पोटेंशियल एनर्जी इन देयर केमिकल बॉन्ड्स, and during this respiration these chemical bonds has get breakdown, and due to the breakdown of chemical bonds the energy has get released. Now the substances, those who take part in a respiration, जिसका ब्रेकडाउन हो रहा है, those who are going to get a breakdown in the process of respiration, इनको हम क्या कहते हैं? they are called as रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट। इनको हम क्या कह रहे हैं? रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट कह रहे हैं। रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट, देयर आर डिफरेंट एग्जांपल ऑफ रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट। फॉर एग्जांपल क्या है रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट के एग्जांपल? फॉर एग्जांपल कार्बोहाइड्रेट है, तो कार्बोहाइड्रेट्स आर ऑफ डिफरेंट टाइप, पॉलीसैकेराइड है, डाइसैकेराइड है, मोनोसैकेराइड है। इज इट क्लियर? उसके बाद है प्रोटीन्स, प्रोटीन्स आर आल्सो गोइंग टू एक्ट एज अ रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट। इसके बाद है लिपिड्स, लिपिड्स आर आल्सो गोइंग टू एक्ट एज अ रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट। एंड और क्या है? ऑर्गेनिक एसिड्स आर आल्सो गोइंग टू एक्ट एज अ रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट। आउट ऑफ ऑल दीज रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट, अमॉन्ग दीज कार्बोहाइड्रेट आर द मेजर सोर्स। सबसे मेजर क्या है?
the carbohydrate, it is the major source of energy. It is the major source of energy. सबसे मेजर सोर्स ऑफ एनर्जी क्या है? कार्बोहाइड्रेट है. एंड ग्लूकोज इज द मोस्ट प्रेफर्ड. एंड ग्लूकोज जो होता है, ग्लूकोज, इट इज द मोस्ट प्रेफर्ड and easily available. It is the most preferred and easily available and acceptable source of energy. Is it clear? ये most preferable, easily available and most acceptable source है for all living organism to produce energy. कौन? ग्लूकोज. तो ये भी चीज याद रखो. तो ग्लूकोज इज अ मोस्ट preferable, easily available and acceptable source of energy for all living organism. वो क्या है? ग्लूकोज. Which of the following is the most acceptable and easily available source of energy? तो उसमें अगर ऑप्शन है ग्लूकोज तो वो आपको टिक करना है करेक्ट आंसर के तौर पे. इज इट क्लियर? चलो आगे चलते हैं. इसके बाद हम देखेंगे एटीपी, स्ट्रक्चर ऑफ एटीपी, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट. अभी एटीपी क्या है? एटीपी का फुल फॉर्म, इसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है. सबसे पहले मैंने आपको बताया था एटीपी क्या है. दिस इज कॉल्ड एज एनर्जी करेंसी ऑफ सेल. एनर्जी करेंसी और एनर्जी कॉइन्स ऑफ सेल. इसका फुल फॉर्म क्या है मेरे प्यारे बच्चों? एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट. ये क्या है? एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट. नाउ दिस एटीपी, the energy which has get produced by the process of respiration, that energy is stored in the form of ATP. respiration में जो energy release हो रही है, respiration में जो energy release हो रही है, that release energy is stored in a ATP. तो ये जो एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट है इसमें 3 कंपोनेंट होते हैं. देयर आर 3 कंपोनेंट्स ऑफ एटीपी. एटीपी के 3 कंपोनेंट है. कौन कौन से? सबसे पहले इसमें एक प्यूरिन बेस, प्यूरिन नाम का प्यूरिन क्या है? दिस इज द नाइट्रोजनस बेस. इज इट क्लियर? कौन सा प्यूरिन है इसमें? तो द प्यूरिन विच इज प्रेजेंट इन दिस एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, दैट इज एडेनिन. कौन सा है वो? एडेनिन. इज इट क्लियर? दूसरा क्या है? अ पेंटोज शुगर इज प्रेजेंट. पेंटोज शुगर, पेंटोज शुगर यानी 5 कार्बन कंटेनिंग शुगर, दैट इज अ राइबोज. राइबोज नाम का एक पेंटोज शुगर है जिसका एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या है? C5H10O5. इज क्लियर? एंड थर्ड कंपोनेंट क्या है? 3 फॉस्फेट ग्रुप्स आर प्रेजेंट. 3 फॉस्फेट ग्रुप्स आर प्रेजेंट. इज क्लियर? इफ आई ड्रॉ द डायग्राम ऑफ एटीपी, तो इसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है मेरे प्यारे बच्चों. स्ट्रक्चर ऑफ एटीपी, स्ट्रक्चर ऑफ एटीपी. तो एटीपी, केमिकली एटीपी क्या है? केमिकली एटीपी आर, एटीपी क्या है? एटीपीज आर ट्राइफॉस्फेट ईस्टर ऑफ, ट्राइफॉस्फेट ईस्टर्स ऑफ एडिनोसाइन राइबो न्यूक्लियोसाइड. ये इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, ये याद रखो. इसके ऊपर पक्का 1 मार्क का क्वेश्चन आ सकता है. केमिकली एटीपी आर ट्राइफॉस्फेट ईस्टर ऑफ एडिनोसाइन राइबो न्यूक्लियोसाइड. आई एम गोइंग टू ड्रॉ नाउ द स्ट्रक्चर ऑफ एटीपी. एटीपी में क्या है? सबसे पहले एक प्यूरिन बेस है, दैट इज एडेनिन. तो ये है हमारा एडेनिन. तो दिस वन इज द एडेनिन. ये क्या है? डबल रिंग कंपाउंड है. दिस इज द डबल रिंग कंपाउंड. along with this there is an one pentose sugar. ये pentose sugar है मेरा. This is the ribose. Adenine plus ribose both together they are forming a adenosine. इससे क्या बनेगा? adenosine. Is it clear? Along with the 3 phosphate, 1 2 और ये 3. तो ये क्या है? These are the 3 phosphate group. These are the 3 phosphate group. Is it clear? अब भी देखो, एडेनिन प्लस राइबोस एडिनोसाइन, राइबो न्यूक्लियोसाइड, plus 3 phosphate. So now these 3 phosphate are attached with this pentose sugar.
नाउ द बॉन्ड विच इज प्रेजेंट इन बिटवीन अ फर्स्ट एंड सेकंड फॉस्फेट, ये जो फर्स्ट और सेकंड फॉस्फेट के बीच में बॉन्ड है, दिस बॉन्ड कंटेन लेस एनर्जी, देयरफॉर इट इज कॉल्ड एज लो एनर्जी बॉन्ड। इसको हम क्या कहेंगे? लो एनर्जी बॉन्ड कहेंगे। एंड दिस द बॉन्ड विच इज प्रेजेंट बिटवीन द सेकंड एंड थर्ड फॉस्फेट, ये जो बॉन्ड है जो मैंने ब्लू कलर में बनाया है, the bond which is present between second and third phosphate, that is called as high energy bond, high energy bond। इधर तक समझ में आ गया? yes or no all my dear students? Yes, sir, understood. The energy which has get released during the process of respiration, जब कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक फूड मटेरियल का ब्रेकडाउन होगा तो उसके जो बीच के जो केमिकल बॉन्ड है वो टूट जाएंगे, एंड वट एवर एनर्जी हैज गेट रिलीज, दैट एनर्जी इज यूज फॉर एडिशन ऑफ दिस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। ये जो इनऑर्गेनिक फॉस्फेट है ना, इसको ऐड करने में लगाएंगे कौन? सेल। तो दिस एनर्जी, द रिलीज एनर्जी इज यूज फॉर एडिशन ऑफ दिस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट इनटू एडीपी, एंड दैट एनर्जी इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। तो इससे बनेंगे एटीपी। तो जो कुछ एनर्जी एटीपी में है वो कहाँ है? इट इज प्रेजेंट इन अ हाई एनर्जी फॉस्फेट बॉन्ड। तो ये जो हाई एनर्जी फॉस्फेट बॉन्ड है इसमें ये एनर्जी है। व्हेनेवर सेल रिक्वायर एनर्जी, जब भी सेल को एनर्जी की जरूरत पड़ेगी, व्हेनेवर सेल रिक्वायर एनर्जी, जब जब सेल को एनर्जी की जरूरत है, अभी आई एम गिविंग अ लेक्चर, तो माय बॉडी इज कंज्यूमिंग लॉट ऑफ एटीपी, तब मेरे बॉडी में क्या हो रहा है? एटीपी का ब्रेकडाउन हो रहा है। तो अभी एनर्जी कहाँ स्टोर है? एटीपी में। तब एटीपी का क्या होगा? हाइड्रोलाइसिस होगा। तो बाय द प्रोसेस ऑफ हाइड्रोलाइसिस ऑफ एटीपी क्या होगा? एटीपी वंस अगेन गेट कन्वर्टेड इनटू एडीपी प्लस आईपी, और क्या रिलीज होगा? तो ड्यूरिंग दिस हाइड्रोलाइसिस, हाइड्रोलाइसिस मींस व्हाट? ब्रेकडाउन। व्हेनेवर सेल रिक्वायर एनर्जी, एटीपी का क्या होगा? हाइड्रोलाइसिस होगा, यानी फर्दर ब्रेकडाउन होगा एटीपी का एडीपी एंड आईपी में। इज क्लियर? और ये जो तीसरा बॉन्ड था मैंने अभी दिखाया था आपको, तो वो बॉन्ड क्या हो जाएगा? टूट जाएगा। देखो ये ऐसा स्ट्रक्चर मैंने बनाया था, तो ये है हमारा स्ट्रक्चर किसका? एटीपी का। तो ये एडेनिन, ये है पेंटोस शुगर राइबोस, और ये है 3 फॉस्फेट, 1 2 और 3। इज क्लियर? ये है हाई एनर्जी बॉन्ड। ये क्या है? हाई एनर्जी बॉन्ड। जब मेरे सेल को जरूरत है और एनर्जी की, तब ये बॉन्ड क्या हो जाएगा? टूट जाएगा। तो दिस बॉन्ड विल गेट ब्रेक। इज क्लियर? तब क्या होगा? एक फॉस्फेट बाहर निकल जाएगा, तब ये फॉस्फेट मैं हटा देता हूं इधर से, तो ये बॉन्ड कट हो गया। तो अभी ये एडिनोसाइन राइबो न्यूक्लियोसाइड के पास कितने फॉस्फेट बचे? 2 ही फॉस्फेट बचे ना। तो इसको मैं अभी क्या कहूंगा? देखो ये मेरा एडेनिन प्लस ये मेरा पेंटोस शुगर प्लस, अभी इसके पास कितने फॉस्फेट है? 2 ही फॉस्फेट है। इसको मैंने पहले क्या कहा था? एटीपी, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, क्योंकि इसके पास कितने फॉस्फेट है? 3 फॉस्फेट। जब इसका हाइड्रोलाइसिस होता है तब इसका कन्वर्जन किस में होता है? एडीपी, एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट, अभी 2 ही फॉस्फेट है, डाइफॉस्फेट प्लस ये एक फॉस्फेट फ्री हो गया, आईपी। इज क्लियर? आईपी है इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। तब कितनी एनर्जी रिलीज होती है? व्हेन दिस हाई एनर्जी बॉन्ड विल गेट अ ब्रेक ड्यू टू ब्रेकिंग ऑफ दिस हाई एनर्जी बॉन्ड। कितनी एनर्जी रिलीज होती है? नियर अबाउट 7.3 किलो कैलोरी एनर्जी। तो ड्यूरिंग हाइड्रोलाइसिस ऑफ एटीपी कितना एनर्जी रिलीज हो रहा है? नियर अबाउट 7.3 किलो कैलोरी एनर्जी हैज गेट रिलीज। इसके ऊपर क्वेश्चन क्या आएगा? हाउ मच एनर्जी हैज गेट रिलीज ड्यूरिंग द हाइड्रोलाइसिस ऑफ एटीपी? तो ये है 7.3 किलो कैलोरी। दिस इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट दैट यू हैव टू रिमेंबर। इज इट क्लियर? गॉट इट? सर हाई एनर्जी Yes, बॉन्ड sir. डबल बॉन्ड है। हाई एनर्जी बॉन्ड सिर्फ दूसरे और तीसरे फॉस्फेट के बीच में, सेकंड एंड थर्ड फॉस्फेट। इसमें क्या है? दीज आर 2 बॉन्ड्स आर द लो एनर्जी बॉन्ड। ये क्या है मेरे प्यारे बच्चों? लो एनर्जी बॉन्ड है। इसमें कम एनर्जी रहती है। मैक्सिमम एनर्जी कहाँ है? इसमें मैक्सिमम एनर्जी इज प्रेजेंट इन बिटवीन द सेकंड एंड थर्ड फॉस्फेट। इज इट क्लियर? चलो आगे चलते हैं। गॉट इट? अभी एक चीज आपको इधर Yes. याद रखनी है, ये एडेनिन प्लस, एडेनिन क्या है? इट इज अ प्यूरिन टाइप ऑफ नाइट्रोजन बेस पेयर, प्यूरिन टाइप
नाइट्रोजन बेस पेयर, एनबीपी यानी नाइट्रोजन बेस पेयर, इज क्लियर। प्लस प्लस क्या बोला था मैंने, राइबोज और शुगर, व्हेन प्यूरिन एडेनिन प्लस राइबोज दे कम टुगेदर, तो इससे क्या बनेगा, एडिनोसाइन बनेगा, एडिनोसाइन। ये क्या है, दिस इज द वन राइबो न्यूक्लियोसाइड, इज क्लियर। नाउ एडेनिन प्लस राइबोस, तो ए स्टैंड फॉर एडेनिन, आर स्टैंड फॉर राइबोस, प्लस एक फॉस्फेट, प्लस एक फॉस्फेट, कितना फॉस्फेट है, एक ही फॉस्फेट है, तो इससे क्या बनेगा, एएमपी, एडिनोसाइन मोनोफॉस्फेट। व्हेन दिस एएमपी एक्सेप्ट वन इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, तो इससे क्या बनेगा, एएमपी एक्सेप्ट वन इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, एएमपी के साथ एडिनोसाइन मोनोफॉस्फेट, यानी इसके साथ अभी क्या है, एक ही फॉस्फेट है, इसके साथ क्या है, एडिनोसाइन के पास क्या है, एक ही फॉस्फेट है, मोनोफॉस्फेट। व्हेन वी विल ऐड और एक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट इसमें ऐड होगा, तो कितने फॉस्फेट आ जाएंगे, दो, तो क्या बनेगा, ADP. या एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट। व्हेन वन मोर फॉस्फेट विल गेट ऐड इन एडीपी, तो इससे क्या बनेगा, ATP. एटीपी, इज क्लियर। तो एटीपी समझ में आ गया पूरा। तो ये डायग्राम जो मैंने बनाया था अभी, आई ब्रॉट दैट डायग्राम फॉर यू, आई मेड दैट डायग्राम। ये देखो दीज, इसके स्क्रीनशॉट ले लो, चलो जल्दी जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, हो गया, गॉट इट, स्क्रीनशॉट ले लो, ये आपके नोट्स बन जाएंगे। Yes, sir. फास्ट, Sir, NVP means हाँ सांग तो एक मिनट, ये हो गया, ये दूसरा ले लो, ये तीसरा ले लो, ये वाला एक, ये वाला एक, ये वाला, ये वाला, और दिस वन, एंड दिस इज द फाइनल वन। ये है स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर ऑफ एटीपी। इसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है मेरे, स्केच एंड लेबल, स्केच एंड लेबल स्ट्रक्चर ऑफ एटीपी फॉर 2 और 3 मार्क्स, इज क्लियर। एनबी की पी का फुल फॉर्म आपने पूछा था, तो एनबीपी क्या है, देखो एनबीपी यानी नाइट्रोजनस बेस पेयर, एनबीपी का फुल फॉर्म क्या है, नाइट्रोजनस बेस पेयर, इज क्लियर, गॉट इट। yes, sir. टाइम क्या हुआ है, इट्स 10, चलो बहुत टाइम बाकी है अभी। व्हाट इज द नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मैकेनिज्म ऑफ एरोबिक एंड एनोबिक रेस्पिरेशन। मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन इज द नेक्स्ट टॉपिक, मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन। एक्चुअली ये जो रेस्पिरेशन है दो तरह का होता है, एरोबिक एंड एनोबिक रेस्पिरेशन, इज क्लियर। नाउ रेस्पिरेशन में जो रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट है, नॉर्मली कौन सा रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट सबसे ज्यादा यूज होता है, दैट इज ग्लूकोज। इन द प्राइमरी स्टेप ऑफ रेस्पिरेशन, व्हाट आई एम सेइंग, सी इन द प्राइमरी स्टेप और इन द प्राइमरी प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन, glucose has get broken down into 2 molecules of 1 molecule of glucose, 1 mNA, 1 molecule of glucose, the single molecule of glucose, glucose क्या है, हेक्सोज शुगर है, it is a 6 carbon containing sugar, तो 1 molecule of glucose has get broken down into 2 molecules of 3 carbon containing compound, pyruvic acid, pyruvic acid, is it clear। तो इस सब स्टेप को हम कहते हैं ग्लाइकोलाइसिस, इस स्टेप को हम क्या कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों, ग्लाइकोलाइसिस, इज क्लियर। सबसे पहले, इससे पहले क्या होता है, जो कुछ बाकी के कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है, बिफोर दिस द अदर टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट
अगर आपके पास कोई स्टार्च है, पॉलीसेकेराइड है, कोई अदर रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट है, तो वो जो कॉम्प्लेक्स रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट है तो वो पहले क्या हो गए, दे हैज गेट कन्वर्टेड इनटू सिंपल ग्लूकोज। तो इनका पहले कन्वर्जन किस में होगा, सिंपल ग्लूकोज में होगा। एंड देन दिस सिंपल ग्लूकोज inside in the cytoplasm it has get broken down into two molecules of pyruvic acid. The process in which glucose has get broken down into two molecules of pyruvic acid, that is called as glycolysis. इसको हम क्या कहेंगे, glycolysis. Now the further fate of glycolysis, glycolysis का आगे क्या होगा, ये किसके ऊपर डिपेंड रहता है, the further fate of glycolysis is depend upon presence and absence of oxygen. अगर ये pyruvic acid if it ब्रेकडाउन इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, अगर ये ऑक्सीजन के प्रेजेंस में फर्दर ब्रेकडाउन होता है, नहीं तो इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन अगर इसका ब्रेकडाउन होता है तो इसके प्रोडक्ट अलग अलग रहेंगे। तो इफ द पायरुविक एसिड हैज गेट ब्रोकन डाउन इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो क्या होगा, द पायरुविक एसिड हैज गेट कंप्लीटली ऑक्सीडाइज्ड इनटू कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर एंड लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी हैज गेट प्रोड्यूस, लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी हैज गेट प्रोड्यूस। So when the pyruvic acid breakdown, if the breakdown of pyruvic acid takes place in presence of oxygen, that is called as aerobic respiration. इसको मैंने क्या कहा, aerobic respiration कहा। In a aerobic respiration, pyruvic acid has get completely oxidized into carbon dioxide and water and large amount of energy has get produced. अगर इसका breakdown in absence of oxygen हो रहा है, absence of oxygen, तब क्या होगा, पायरुविक एसिड हैज गेट इनकम्प्लीटली ब्रोकन डाउन इनटू कार्बन डाइऑक्साइड प्लस इथिल अल्कोहल, दैट इज C2H5OH एंड लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी हैज गेट प्रोड्यूस। तो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन। अभी आपको एक चीज के ऊपर ध्यान देना है, वो क्या है, व्हेन द ग्लूकोज हैज गेट कन्वर्टेड इनटू पायरुविक एसिड, नो वन रिएक्शन ऑफ ग्लाइकोलाइसिस, ये जो स्टेप है इसको हमने कहा है ग्लाइकोलाइसिस, नो वन रिएक्शन ऑफ ग्लाइकोलाइसिस रिक्वायर ऑक्सीजन एंड इट इज अ कॉमन इन बोथ एरोबिक एंड एनोबिक रेस्पिरेशन। ऑक्सीजन का रोल कहा है, व्हेन द पायरुविक एसिड इज गोइंग टू कन्वर्ट इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर और इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड इथिल अल्कोहल, बेस्ड ऑन प्रेजेंस एंड एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन हमको मिलेगा क्या, एक तो कार्बन डाइऑक्साइड इथेनॉल मिलेगा, नहीं तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिलेगा विथ लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी और विथ लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी। इज इट क्लियर। तो ये जो एनोरोबिक रेस्पिरेशन ये हमको कहाँ दिखाई देता है, दिस एनोरोबिक रेस्पिरेशन इज सीन इन इट इज सीन इन लोअर ऑर्गेनिज्म। ये कहाँ दिखाई देता है, लोअर ऑर्गेनिज्म लाइक बैक्टीरिया एंड फंजाई, बैक्टीरिया एंड फंजाई, whereas this aerobic respiration is seen in a higher organisms। हायर ऑर्गेनिज्म में हमको ये क्या दिखाई देता है, एरोबिक रेस्पिरेशन। इज क्लियर। चलो आगे चलते हैं। वन थिंग now see here, these are lactic acid bacteria, what they are doing, lactic acid bacteria they are going to convert this pyruvic acid directly into lactic acid without a decarboxylation, without decarboxylation, yani here in this conversion they are not going to produce carbon dioxide। is it clear। तो this is also called as a one type of anaerobic respiration। दूसरा क्या है मेरे प्यारे बच्चों, देखो एक और है, in a muscles of higher animals, in muscles when muscles are not getting a proper supply of oxygen, when you are performing a strenuous activity, जब हम जिम में क्या कर रहे हैं, बहुत सारा हेवी वर्कआउट कर रहे हैं, तब आवर मसल स्टार्ट पेनिंग, तो मसल पेन स्टार्ट हो जाता है। क्यों हो जाता है मेरे को आपको पता है, मसल पेन हैज गेट स्टार्ट व्हेन यू आर परफॉर्मिंग अ strenuous activity, when you are going to perform a strenuous activity। So when you are performing a strenuous activity, at that time your muscles are not getting a proper supply of oxygen, so muscles are getting poor supply of oxygen, poor supply of oxygen,
एंड दैट्स व्हाई इनसाइड इन द मसल कौन सा रेस्पिरेशन चालू हो जाता है, एनारोबिक रेस्पिरेशन. एनारोबिक रेस्पिरेशन हैज गेट अ स्टार्ट. एंड एट द एंड ऑफ एनारोबिक रेस्पिरेशन क्या एक्यूमुलेट हो जाता है, लैक्टिक एसिड हैज गेट accumulate inside in your muscle, and due to the accumulation of lactic acid the muscle pain has get a start. So sometimes this anaerobic respiration is seen in muscles of higher animals. It is seen in lactic acid bacteria during प्रोडक्शन ऑफ लैक्टिक एसिड फ्रॉम द लैक्टोज. और जो मिल्क हम घर पे मिल्क से दही बनाते हैं उसमें क्या रहता है, लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन होता है. तो ये जो द एंड प्रोडक्ट वेयर द फर्मेंटेशन वेयर द एंड प्रोडक्ट इज लैक्टिक एसिड, दैट इज कॉल्ड एज लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन. और फंजा में भी हमको ये दिखाई देता है ड्यूरिंग अल्कोहलिक फर्मेंटेशन. फॉर एग्जाम्पल फंजा लाइक ईस्ट, दे आर गोइंग टू परफॉर्म द प्रोडक्शन कन्वर्जन ऑफ कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट इनटू अल्कोहल. उसको हम क्या कहते हैं, अल्कोहलिक फर्मेंटेशन. तो ईस्ट लाइक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स दोज आर द फंजाई, they are performing anaerobic respiration and they are producing what, alcohol. So that is called as alcoholic fermentation. Is this clear?